राधे राधे सबको। आज जानते हैं कि शिव को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है। जानते हैं यहाँ भस्म आरती के राज को। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं और यह सबको पता है। और यह भस्म कई प्रकार से बनती है, लेकिन कहते हैं कि खासकर मुर्दे की भस्म ही महाकाल में चढ़ाई जाती है। हालांकि वर्तमान में तो मुर्दे की भस्म का उपयोग नहीं होता है। तो जानते हैं शिव की भस्म और भस्म आरती के रहस्य कि शिव पर भस्म क्यों चढ़ाई जाती है। नंबर 1 है कि जब माता सती अपने पति शिव के अपमान के चलते अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर जलकर मर गई, तो इस घटना से शिव जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने राजा दक्ष का नाश करने के बाद उस जलती अग्नि से अपनी पत्नी सती के शव को निकाला और वह क्रोधित, दुखी और बेचैन होकर प्रलाप करते हुए धरती पर भ्रमण करने लगे। जहाँ जहाँ माता के सिर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। उनके इस दुख के कारण सृष्टि खतरे में पड़ गई, जिसके चलते भगवान विष्णु ने उनके सिर को अपनी माया से भस्म में परिवर्तित कर दिया। फिर भी शिव का प्रलाप और दुख नहीं मिटा, तो शिव ने अपनी प्रिया की निशानी के तौर पर उस भस्म को अपने सिर पर मल लिया। कहते हैं कि इसीलिए भगवान शिव भस्म धारण करते हैं, लेकिन इसके और भी कई कारण हैं। दूसरा कारण है कि किसी भी पदार्थ का अंतिम रूप भस्म होता है। किसे भी जलाओ तो वह भस्म रूप में एक जैसा ही होगा। मिट्टी को भी जलाओ तो वह भस्म रूप में होगी। सभी का अंतिम स्वरूप भस्म ही है। भस्म इस बात का संकेत भी है कि सृष्टि नश्वर है। शिव जी भस्म धारण करके सभी को यह बताना चाहते हैं कि इस देह का अंतिम सत्य यही है। और तीसरा कारण यह है कि हिंदू धर्म के सन्यासियों में से एक नागा सन्यासी अपने पूरे सिर पर भस्म धारण करते हैं। नागाओं में भी दिगंबर साधु ही शरीर पर भस्मी या भभूत लगाते हैं। यह भस्मी या भभूत ही उनका वस्त्र और श्रृंगार होता है। यह भभूत उन्हें बहुत सारी आपदाओं से बचाती है। कहते हैं कि भस्म का स्नान करने के कई चमत्कारिक फायदे हैं। नवनाथ पंथ में कहते हैं कि उल्टंत विभूत पलटंत काया, अर्थात यह भभूत काया को शुद्ध और तेजस्वी बनाती है। चढ़ी भभूत घट हुआ निर्मल, अर्थात भभूत मन की मलिनता को हटाकर मन को निर्मल और पवित्र करती है। चौथा कारण है नागा बाबा या तो किसी मुर्दे की राख को शुद्ध करके सिर पर मलते हैं, या उनके द्वारा किए गए हवन की राख को सिर पर मलते हैं, या फिर यह राख धुने की होती है। कई सन्यासी और नागा साधु पूरे सिर पर भस्म लगाते हैं। कहते हैं कि यह भस्म उनके सिर की कीटाणुओं से तो रक्षा करता ही है, और सब रोमकूपों को ढककर ठंड और गर्मी से भी राहत दिलाती है। रोमकूपों के ढक जाने से सिर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और इससे शीत का एहसास नहीं होता। गर्मी में सिर की नमी बाहर नहीं होती, इससे गर्मी से रक्षा होती है। मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म पूरे में सिर से दूर रहते हैं। नागा साधु अपने पूरे सिर पर भस्म रमाते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं। पांचवा कारण है, कई बार आपने सुना होगा किसी बाबा ने भभूत खिलाकर रोगी को ठीक कर दिया, या फला जगह मंदिर, आश्रम आदि की भभूत खाकर लोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। दरअसल आयुर्वेद में कई तरह की भस्म का उल्लेख किया गया है, जैसे जड़ी बूटियों या स्वर्ण, रजत, शंख, हीरक, मुक्ता शुक्ति, गोदंती, अभ्रक आदि कई तरह की भस्म होती है। इन भस्मों को खाने से लाभ मिलता है। यज्ञ या हवन की सामग्री से बनी भभूत को भी कई तरह के रोगों का नाशक बताया गया है, लेकिन इस तरह की भभूत खाने से पहले यह जानना जरूरी है कि वह विश्वसनीय स्थान की है या नहीं। माथे पर विभूति लगाने से आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। इससे मानसिक रूप से शांति मिलती है और विचार शुद्ध होते हैं। गले में लगाने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है। छाती के मध्य में लगाने से अनाहत चक्र जागृत होता है, और इन बिंदुओं पर भभूति लगाने से विवेक जागृत होता है। बताते हैं कि भस्म आरती के राज क्या है। महाकालेश्वर की बात बताते हैं। पहला कारण है कि महाकाल में 6 बार आरती होती है, जिसमें सबसे खास मानी जाती है भस्म आरती। भस्म आरती यहाँ भोर में 4 बजे होती है।
कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन बिल्कुल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। नंबर 2 पर आता है सबसे पहले भस्म आरती। फिर दूसरी आरती में भगवान शिव घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। पांचवी आरती में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है। इसमें शिव खुद के स्वरूप में होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कि इस आरती में महिलाओं के लिए साड़ी पहनना जरूरी है। जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और इस रूप के दर्शन महिलाएं नहीं कर सकती। पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है, वह भी साफ स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों को होता है। नंबर 4 पर है कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दूषण नाम के एक राक्षस की वजह से अवंतिका में आतंक था और नगर निवासियों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने उनको भस्म कर दिया और उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। फिर गांव वालों के आग्रह पर शिव जी वहीं पर महाकाल के रूप में बस गए। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग की भस्म से आरती की जाने लगी। 5वें नंबर पर आता है कि कहते हैं कि यहाँ शमशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। इस भस्म के लिए पहले से लोग मंदिर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और मृत्यु के बाद उसकी भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। नंबर 6 पर आता है कि यह भी कहा जाता है कि श्रोत, स्मार्त और लौकिक ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ क्रिया हो और वह भस्म श्रोत ब्रह्म है, और स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो वह स्मार्त भस्म है, और कंडे को जलाकर भस्म तैयार की गई हो तो वह लौकिक भस्म कहलाती है, और विरजा हवन की भस्म वह सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला और गऊ के गोबर को भस्म जलाना करते हैं। इस भस्म की हुई सामग्री की राख को कपड़े से छानकर कच्चे दूध में इसका लड्डू बनाया जाता है। इसे 7 बार अग्नि में तपाया और फिर कच्चे दूध से बुझाया जाता है। इस तरह से तैयार भस्मी को समय समय पर लगाया जाता है। यही भस्मी नागा साधुओं का वस्त्र होता है और इसी तरह की भस्म से आरती होती है। हर हर महादेव।